अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं कायनात की अकमल व अफजल तरीन शख्सियत आकाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इन चंद पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूँगा जिनके बारे में आज के इस पुरफितन दज्जाली दौर में बात करने से बड़े बड़े स्कॉलर्स भी घबराते हैं। मगर मुझे ये कहना है, बकौले शायर, आईने जुआ मर्दां हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं बबांगे दोहल ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, वहीं उन्हें जहादो किताल का हुक्म भी दिया गया। मेरे नबी को नबी अल मलाहम यानी जंगों वाले नबी भी कहा गया। इन्हीं का एक लक़ब नबी सैफ यानी तलवारों वाले नबी भी था। इन्हीं को अल मुक़ातिल फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में किताल करने वाले नबी भी कहा गया। यही वजह है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है तो विरसे में कुर्ते 2 मगर तलवारें 9 छोड़ी जाती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साला मदनी दौर में 27 गज़वात में शिरकत की और 58 सराया रवाना किए। नाजरीन, अगर इन्हें 10 साला मदनी दौर पर तकसीम किया जाए तो तकरीबन हर 6 हफ्ते में एक जहादी मुहिम बनती है। यानी इस्लामी सल्तनत के क़याम के बाद इस्लामी उसूलों के नफाज, इसकी बका और फैलाव के लिए साहिब लौलाक शान कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई। अल्लाह की राह में इनके सहाबा ने भी इनका साथ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान में उतरे, लश्करों की क़यादत की, सहाबा के शाना बशाना सफ़े अव्वल में लड़े। हत्ता कि जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, मगर उन्होंने जहाद से रूगर्दानी नहीं की। हम रोजे रखते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। तो ये भी तो अल्लाह का हुक्म है कि कुतिबा अलैकुमुल किताल, अल्लाह की राह में किताल करना तुम पर फर्ज किया गया है। हमने इसकी तावीलें तराश ली, हमने इसके लिए जानबूझकर लोगों के सामने ऐसे मबाहस रखे ताकि लोग गो मुगो की कैफियत में मुब्तला हो जाएं और फैसला ना कर सकें। किसी ने कहा कि जहाद का मतलब तो कोशिश है, किसी ने कहा जहाद तो सिर्फ नफ्स के खिलाफ है, किसी ने कहा जहाद तो कलम का जहाद है, किसी ने कहा जहाद तो जुबान का जहाद है, मगर अक्सर ने जहाद बिल सैफ की बात नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म था कि एक दौर में ऐसे स्कॉलर्स और नाम निहाद उलमा के पर्दे में छुपे हुए लोग होंगे जो जिहाद की असल रूह और असल मानी को छुपाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा लफ्ज किताल का इस्तेमाल कर दिया ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। आज असलहा रखना और इसे चलाने का फन जानना शराफत से दूर समझा जाता है, मगर मैं आपको लगते हाथों पैगंबर आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती असलहे के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। तारीखी रवायात के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, 5 नेज़े, 2 बर्छियां, ज़ीरों की तादाद 7, 3 ढालें और लोहे की जंगी टोपियां खुद जो है वो 2 अदद थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या असलहा रखना, इसे चलाने का फन जानना, मजलूम की मदद करना, अल्लाह की राह में निकलना, क्या ये सब भी सुन्नत नहीं है? डियर नाजरीन, आप सब जानते हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान कितनी कुर्बानियां देकर हासिल किया गया, इसकी बका के लिए कितनी कुर्बानियां दी गईं, और हमारे दुश्मन आलमी साम्राज्य और इस्तेमारी ताकतें किस तरह वतन अजीज की सालमियत और बका के दरपे हैं। हमारे इदारों को कमजोर किया जा रहा है, अफवाज पाकिस्तान को डिफेम और अवाम से दूर करने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी है, लोगों को अदलिया से बदजन करने के लिए किस तरह मुनज़्ज़म कार्रवाइयां की जा रही हैं, मौक़र इदारों में मुतनाज़ा अफराद की तैनाती और असर रसूख, ये सब बताता है कि अब उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। इस वक्त हमें जहादो किताल की नबवी रूह और तरीक़ेकार को समझना होगा, क्योंकि आज हम इस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जहां शैतानी ताकतें रहमानी निजाम के खिलाफ यकजा हो चुकी हैं। मस्जिद अक्सा कब्जा यहूद में है, खून मुस्लिम पानी की तरह बह रहा है और कोई पुरसान हाल नहीं, नामूस रसूल पर हमला हो रहा है और उम्मत खामोश है। नाजरीन, ये वो वक्त है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत और दीन इलाही के लिए सीना सुपर हो जाना चाहिए। ये वक्त है जब हमें अपनी जानो माल, औलाद और वालदैन तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही ईमान है। बकौले इकबाल की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। शुक्रिया।